Hello students, how are you? I thought you are fine. प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 ट्रायंगल की आज हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। और 7.1 के अंदर बताया हुआ है, चैप्टर का नाम ही जैसे लिखा हुआ है ट्रायंगल, लेकिन हम ट्रायंगल के अंदर कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। और वो थ्योरम्स में सबसे पहले बता रहा है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। एक सबसे पहले देखो बता रहा है कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल के अंदर कह रहा है कि ये क्या होता है। डेफिनेशंस है कॉन्ग्रुएंस टू सच शेप्स विच हैव द सेम साइज एंड शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। यानी क्या बता रहा है, सेम साइज एंड शेप आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। यानी सेम साइज होनी चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण द्वारा समझा रहा हूँ कि हमारे पास में एक स्क्वायर है, स्क्वायर जिसकी साइड S = 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये जैसे और ऐसा कैसा 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है। फिर दूसरा भी देखेंगे कि भी दूसरा भी इसके अंदर एक 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है, क्योंकि इसकी शेप और इसकी साइज दोनों एक है। ये भी स्क्वायर है और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये भी स्क्वायर है और इसकी भी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे पासपोर्ट साइज के आप फ़ोटो खिंचाते हैं, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपने 5 कॉपी निकाली, 6 कॉपी निकाली और 6 की साइज अगर देखते हैं तो एक जैसी होती है। 6 फ़ोटो की साइज़ कैसी होती है, एक जैसी होती है। और इसको एक दूसरे के ऊपर रखने पर आपको एक ही दिखाई देती है। इसी प्रकार मैथमेटिक्स की 9th क्लास की जो बुक्स है, उस बुक्स की सभी बुक्सों की साइज़ क्या होती है, एक होती है और उसका शेप भी एक होता है। इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट्स के अंदर पहला रूल्स बता रहा है, और उस रूल्स में आपको ध्यान देना है कि रूल्स है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangles। यानी किसी ट्रायंगल की अगर टू साइड्स यदि किसी ट्रायंगल की टू साइड्स, जैसे ये साइड इक्वल, दूसरी साइड ये हो गई, ये हो गई, और इसके बीच का अगर एंगल इक्वल है तो मैं कहूँगा कि ये SAS रूल से इक्वल होगा। This result cannot be proved with the help of the previously known results, and so it is accepted true and as an axiom। Let us now take some examples। एक प्रश्न ले रहे हैं जिसमें ये नियम और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न को अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही हल करना है। प्रश्न में से प्रश्न लिखना है और फिर आपको सॉल्यूशन में क्या सॉल्व करना है वो बताना है। जैसे एक प्रश्न कह रहा है इन फिगर 7.8
ओ ए इक्वल टू है ओ बी एंड ओ डी इक्वल टू है ओ सी, सो दैट पहला क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ सी। दूसरा प्रश्न इसमें प्रूव दैट करना है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी, ए डी पैरेलल है बी सी। इसको सिद्ध करने के लिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। यू मे ऑब्जर्व दैट इन ए ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, इन दोनों ट्रायंगलों में गिवन बाई क्या क्या दिया हुआ, यानी गिवन बाई दिया हुआ है ओ ए इक्वल टू है ओ बी और दूसरा दिया हुआ है ओ डी इक्वल टू ओ सी। तो ये तो गिवन बाई दो साइड आ गई, ए बी साइड ए बी साइड। तीसरा इसके अंदर हम देखेंगे कि तीसरा बता रहा है ऑल्सो सिंस ए ओ डी एंगल एंड एंगल बी ओ सी फ्रॉम ए पेयर ऑफ द वर्टिकल ऑपोजिट साइड एंगल्स। कौन सा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होगा। वी हैव, इसीलिए हम एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी, यानी एंगल बी ओ ए ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ओ सी। सो ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ओ सी बाय द SAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स। सेकंड क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ए ओ डी एंड बी ओ सी द अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी द अदर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी इसके जो दूसरे जो भाग होंगे वो आल्सो वो भी बराबर होंगे। अर्थात सो एंगल ओ ए डी इक्वल है एंगल ओ बी सी एंड देज फ्रॉम द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल फॉर द लाइन सेगमेंट ए डी एंड बी सी। ये अल्टरनेट एंगल है, कौन से? एंगल ओ ए डी और एंगल ओ बी सी। सो ए डी एंड बी सी सेगमेंट हैं। देयरफॉर इसी कारण से मैं कह सकता हूँ कि ए डी पर पैरेलल हो जाएगा बी सी, हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार हम एक और प्रश्न ले सकते हैं, और ये प्रश्न है कि ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर bisector if a point P lies on L so that P is equal distance from A and B। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लाइन L परपेंडिकुलर है ए बी एंड passes through C which is the midpoint AB। So you have to show that पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी बी, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगी आपके। कंसिडर ट्रायंगल पी सी ए, इस ट्रायंगल को यानी पी सी ए, और दूसरा है ट्रायंगल पी सी बी। ये दोनों ट्रायंगल में देखेंगे हम वी हैव ए सी इक्वल टू बी सी, सी इज द मिड पॉइंट ए बी, ये साइड इक्वल हो गई। दूसरा एंगल पी सी ए इक्वल है एंगल पी सी बी 90 डिग्री गिवन बाई है। दूसरा हो गया पी सी बराबर है पी सी कॉमन साइड है इसकी ये, अर्थात इसके अंदर भी देखो दो साइड आ गई और एक एंगल आ गया। सो एंगल ट्रायंगल पी सी ए कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल पी सी बी SAS रूल से, एंड सो पी ए इक्वल टू पी बी एज दे आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। इसी कारण से कह सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम एक दूसरा रूल्स ले रहे हैं। जो दूसरा रूल्स ये कहता है हमारे को कि ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल, यानी ए एस ए का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल भी है। अब वन ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल, ये एंगल, ये एंगल, फिर इसका भी ये एंगल और ये एंगल, और इसके बीच की साइड ये वाली, यानी ए पी क्यू आर, और इसको जैसे ले लिया डी ई एफ। तो आपको देखना है कि ए पी क्यू बराबर है ई एफ, ये साइड और ये साइड इक्वल, और ये एंगल यानी आर पी क्यू, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। दूसरा ये एंगल और ये एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल। तो इस कारण से यानी एक साइड पर दो एंगल बने हुए होने चाहिए, ये रूल्स ये बता रहा है। तो अब हम इसको भी प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे वी आर गिवन टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ इन विच एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा ई, और एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एफ, एंड बी सी इक्वल हो जाएगा ई एफ। वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ। प्रूव, फॉर प्रूविंग the congruence of the two triangles, see that three cases arise. Case first, let AB equal to D. Now what do you observe? You may observe that यानी AB equal to D है assumed, एंगल B equal to E है given by है, BC equal to EF है साइड ये भी given by है। तो अर्थात बाई ऐसे ऐसे रूल्स ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल डी ई एफ। इस प्रकार इस फिगर में देख सकते हैं आप, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये दो बने हुए ये दो एंगल इक्वल है। इस प्रकार केस सेकंड में स्थिति बता रहा है, लेट इफ possible AB greater than D, so we can take a point P on AB such that PB बराबर DE. Now consider triangle PBC and triangle DEF. देखेंगे एक फिगर, और इस फिगर में वही बना लेंगे, और अब देखेंगे कि PB इक्वल है DE, ये प्रूव दैट करेंगे। तो हम ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा डी ई बाई कंस्ट्रक्शन से, एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई गिवन बाई है। ऑब्जर्व दैट ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में पी बी इक्वल टू डी हो जाएगा बाई कंस्ट्रक्शन, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, साइड बी सी इक्वल टू ई एफ हो जाएगी, गिवन बाई 2 है 1 है। तो अर्थात मैं इसको लिख सकता हूँ कि एस ए एस रूल से ये वी कैन कंसल्ट ट्रायंगल पी बी सी कॉन्ग्रुएंट हैं ट्रायंगल डी ई एफ बाई एस ए एस रूल से। सिंस इस प्रकार से द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। देखिए बता रहा है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होता है उसका वह भी इक्वल होता है। अर्थात एंगल पी सी बी बराबर हो जाएगा एंगल डी एफ ई, बट वी आर गिवन दैट, इससे हमें प्राप्त होता है कि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल डी ई डी एफ ई। सो इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी सी बी के। इन दिस
पॉसिबल, दिस इज पॉसिबिलिटी ओनली इफ P कंसिडर्ड विथ A, अर्थात बी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डी। सो ट्रैंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रैंगल डी ई एफ। इस प्रकार से हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और वो प्रश्न भी इसी प्रकार से प्रूव दैट करना है। और प्रश्न हमको कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सो दैट ट्रैंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रैंगल डी ओ सी। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। कंसिडर ट्रैंगल ए ओ बी एंड ट्रैंगल डी ओ सी, तो हो जाएगा एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल डी सी ओ। अल्टरनेट एंगल्स एज ए बी पैरेलल सी डी, यानी इसके अंदर बता रहा है कि ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन है, अर्थात एंड बी सी इज द ट्रांसवर्जल। इसके अंदर ये साइड इक्वल हो गई, यानी ए ओ इक्वल हो गई ओ डी, और इसके जो एंगल है ये सी डी डी ओ सी डी ओ सी और एंगल ए ओ बी। अब इसको देखो डी ओ सी भी लिख सकते हैं, सी ओ डी भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी लिखो ओ बीच में आना चाहिए। ए ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ ए भी लिख सकते हैं, अर्थात ये देखो लिख दिया है एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल डी ओ सी। तो इस प्रकार लिखेंगे इसको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है इसीलिए इक्वल होंगे। ए ओ ए इक्वल है ओ डी गिवन बाई है, देयरफॉर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ओ सी बाई ए एस रूल से। अब अगला जब हम देखेंगे कि ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल क्यों है, तो ये बाई सिप्लिसिटी नियम होता है एक, और इस सिप्लिसिटी नियम के अनुसार हम यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल या क्रॉस टू ट्रायंगल्स are congruent so that the corresponding angles की सेम साइड आर इक्वल होती हैं। सो इसमें बता रहा है सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये ओ पॉइंट है जो बी सी का, ये देखिए ये बी सी का मिड पॉइंट है, अर्थात ये इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, अर्थात ये साइड भी इक्वल होगी। इस प्रकार इस दूसरे क्वेश्चन को भी हल कर दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों देखो, इस प्रश्नों को हल करने के लिए मेन आपको प्रश्न लिखना है और फिर या तो दो साइड इक्वल होगी वो बताना है आपको, दो साइड और एक एंगल, तब आपको एस रूल्स लिख लेना है। और अगर दो एंगल बराबर आ जाए तो एस रूल्स भी लिख सकते हो, और या फिर ए रूल्स भी लिख सकते हो। इस दोनों में से दोनों का मतलब एक ही है कि दो एंगल बराबर है, एक साइड बराबर है। इसमें दो साइड बराबर है, एस ए नहीं लिख सकते हैं, इसको एस लिखेंगे। ये रूल्स कोई रूल्स नहीं है, यानी दो साइड होगी लेकिन उसके बीच में कौन होना चाहिए ये ध्यान रख लेना। ये एस का मतलब है दो साइड हो गई और एंगल कोई तीसरी जगह पे भी हो गया तो ऐसा संभव नहीं होगा, ये कोई रूल्स नहीं है, ये रूल्स है एस। और दूसरे दो रूल्स हैं एस भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ये दोनों रूल्स एक हैं और ये अकेला है, बस ये एक ही है, इसी नियम से जाना जाएगा। अगर दो भुजाओं के बीच का कोण, अगर दूसरे त्रिभुज के भी दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर नहीं है तो गलत हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों
आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। और यदि आपका कोई कमेंट है तो लिखें। थैंक यू फॉर